आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र की लहरों के बीच एक ऐसा भव्य शहर बसता था जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां 9 लाख से अधिक महल थे। सोने, चांदी, हीरे और अनमोल रत्नों से सजा हुआ इतना उन्नत शहर कि अगर आज के महानगर भी उसके सामने खड़े हों तो फीके लगें। लेकिन फिर एक दिन, बस एक ही दिन, वो पूरा शहर समुद्र में समा गया। किंवदंती, मिथक, कथा नहीं, क्योंकि 1983 में अरब सागर में गोता लगाने वाले भारतीय पुरातत्वविदों ने ऐसा दृश्य देखा जिसने न सिर्फ इतिहास के पन्ने हिला दिए बल्कि इस सवाल को भी खड़ा कर दिया, क्या वाकई समुद्र के अंदर एक पूरा शहर दफन है? क्या ये वही दिव्य द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? आज की इस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे उसी रहस्य की गहराई में। भारत के गुजरात में ओखा तट के पास 1983 की एक सुबह अरब सागर की लहरें किसी बेचैनी की तरह किनारे से टकरा रही थीं। गोताखोरी उपकरण पहने पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र में उतरने की तैयारी कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छूने वाले हैं। जैसे ही वे पानी में उतरे, नीचे पहुंचते ही उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ बहुत अलग दिखाई दिया। उनके सामने थीं विशाल दीवारें, बड़े बड़े पत्थर के खंभे, कारीगरी से भरे हुए संरचनात्मक अवशेष, सब कुछ इतना सुनियोजित मानो पानी के नीचे एक पूरा शहर खड़ा हो। और तभी लगा, क्या ये श्री कृष्ण की लुप्त द्वारका है? उनकी खोज ने सदियों पुरानी एक कथा को एक ऐतिहासिक तथ्य बनने की दिशा में ढकेल दिया। कहते हैं, जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर लोगों को मुक्त किया। लेकिन कंस का ससुर जरासंध 17 बार मथुरा पर हमला करता रहा। लगातार युद्ध से थके हुए लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और वे समुद्र के किनारे गए। वरुण देव से बोले, मुझे अपनी प्रजा के लिए शांति चाहिए, मुझे भूमि दो ताकि मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव ने समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 154 किलोमीटर भूमि प्रदान की और इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक असाधारण नगरी का निर्माण किया, द्वारका। ये कोई साधारण शहर नहीं था। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, सुगंधित उद्यान, बंदरगाहों तक जाती सड़कें, उन्नत जल प्रणाली, व्यापारिक गोदियां, 900 से अधिक महल चंद्रकांत, हीरा और मणि से निर्मित। मध्य में स्थित श्री कृष्ण का महल ऐसा लगता था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन जहां निर्माण है वहां विनाश भी निश्चित है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। यही श्राप था यदुवंश के विनाश की शुरुआत। फिर एक और घटना हुई। सांब, श्री कृष्ण के पुत्र, ने ऋषियों के साथ मजाक किया। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा जन्म होने वाला पुत्र नहीं बल्कि एक लोहे का मूषल होगा जो यदुवंश के संहार का कारण बनेगा। मूषल के टुकड़ों को समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन समय के साथ वही टुकड़े लौटकर एक शिकारी जरा के हाथों में पहुंचे। गांधारी के श्राप का असर बढ़ने लगा। यदुवंश में शराब, घमंड और अधर्म बढ़ गया और एक दिन समुद्र तट पर आयोजित उत्सव में यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े। उनके अपने हथियार ही उनके विनाश का कारण बने। विनाश निश्चित था। वन में विश्राम करते हुए श्री कृष्ण को जरा के तीर ने जीवन से मुक्त कर दिया और जैसे ही कृष्ण इस लोक से विदा हुए, द्वारका समुद्र में डूब गई। एक युग समाप्त हो गया। शताब्दियों तक लोग मानते रहे कि द्वारका बस एक कथा है, लेकिन 1930 के बाद मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे सीधी रेखाएं और ढांचे देखे। 1963 में ASI की पहली खुदाई हुई। बर्तन, संरचनाएं, आभूषण, कई पुरातात्विक अवशेष मिले। फिर 1970 के दशक में एक ताम्रपत्र मिला जिसमें साफ लिखा था, यहाँ श्री कृष्ण निवास करते थे। लेकिन असली मोड़ आया 1979 से 1992 के बीच, जब डॉक्टर SR राव ने समुद्री पुरातत्व का अभियान शुरू किया। सीमित उपकरणों, कम फंडिंग और बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने 12 बार समुद्र में उतरकर वो खोज की जिसने दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के 30 मीटर नीचे मिली 560 मीटर लंबी दीवारें, 30 से अधिक विशाल स्तंभ, लोहे पीतल की वस्तुएं,
पुराने बंदरगाह के अवशेष, 3 छेद वाले प्राचीन अंगर जो केवल उन्नत नौकायन में इस्तेमाल होते थे, 1500 से 3000 BCE की कलाकृतियां और एक बर्तन 9000 साल पुराना। इतिहासकार पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रमाण इतने मजबूत थे कि पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया। डॉक्टर राव ने कहा था, महाभारत कोई मिथक नहीं, ये इतिहास है और द्वारका इसकी सबसे बड़ी गवाही है। द्वारका भले ही समुद्र में दफन हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जीवित है। समुद्र की लहरें हर दिन उसके अवशेषों को छूकर मानो ये कहती हैं कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और कृष्ण कभी मरते नहीं। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये एक युग था, एक संस्कृति थी, एक दिव्यता थी। आज समुद्र की गहराइयों में छिपे उसके अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि भगवान की लीला अनंत है और इतिहास के पास अपने रहस्य खोलने का अपना समय। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हरे कृष्णा, और इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुंचाएं जो श्री कृष्ण की दिव्य कथा को सच्चाई के रूप में समझना चाहते हैं।